एकांत जगह में जाकर के मन में विचार किया 100 वर्ष तक लौट कर नहीं आएंगे। मगर जब बैठ गए ना तो भगवान की ऐसी महिमा कि जब इन्होंने नारायण हरि तो देवताओं ने जैसे देखा कि अगर इसने कहीं भजन पूरा कर लिया तो हम लोगों का रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये बड़ा ही दुष्ट है। अच्छा, मैंने बताया था भक्ति 9 प्रकार से होती है और यहाँ मैं आपको और बता दें भक्ति 2 प्रकार की है ये, एक मद भक्ति एक अमल भक्ति, सकाम और निष्काम भक्ति। ध्यान रखना, सकाम भक्ति वो होती है जिसमें मांगा जाता है और निष्काम भक्ति वो है जिसमें निस्वार्थ सेवा हो, कोई मांगने की चेष्टा नहीं, भक्ति के बदले मुक्ति भी नहीं। हाँ, ये 501 रुपए का सम्मान जो है रविंद्र शास्त्री बदरिया पोट, ये भैया हमारा सम्मान कर रहा है। बहुत बहुत आपको बधाई, सदा आगे बढ़े। हाँ बजाओ, जोरदार बजाओ, धीरे का है और क्या। बोल सच्चिदानंद भगवान की। इधर एक भक्त चला भजन करने के लिए, तो रास्ते में उसे मिल गए नारद जी और उसने पूछा महाराज एक बात बताओ क्या? बोले जल्दी कौन से भगवान खुश होते हैं? जवाब दिया जल्दी। बोले देखो कन्हैया के तो बहुत भगत हैं, भोले बाबा के बहुत भगत हैं, मगर हाँ ब्रह्मा जी थोड़ा खाली रहते हैं तो उन्हीं का भजन करो। पुष्कर में गया, 3 महीना खूब डट के भजन किया, सो ब्रह्मा जी हो गए प्रसन्न। ब्रह्मा जी ने सोचा भोले बाबा वरदान देना थोड़े ही जानते हैं, अपन भी आखिर में जगत के करता है, जगत के पिता है आखिर में विधाता है। हाँ, तो मेरे सज्जनों प्रसन्न होकर भक्त के सामने हाजिर हो गए। कहिए भगत जी क्या बात है, मांग लीजिए वरदान। अब उन्हें का पतो कि ये कलियुगी भक्त है। कहने लगे महाराज हाँ वरदान दे रहे तो एक ही वरदान दो। क्या? पहला वरदान ये है, आप हम पे प्रसन्न? बोले बिल्कुल बहुत प्रसन्न। और सुनो एक नहीं, हाँ तुमने 3 महीना तपस्या करी, 3 ही वरदान मांगो। तो सुन ले महाराज, पहला वरदान ये दो हमारी शादी हो जाए। ब्रह्मा जी ने सोचा मच्छा ये वरदान ठीक है, दिया। दूसरा वरदान ये दो हमारा मकान बन जाए, दिया, तथास्तु। और तीसरा ये दो जब हम मांगे तब 3 ही वरदान फिर दे। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत चालाक के, एडवांस बुकिंग कर ली इसने। भगत जी घर आए, मकान बन गया, शादी भी हो गई। अब एक बार भाई क्या हुआ कि आंधी तूफान आया, मकान का डिस्टेम्पर धुल गया। उसने सोचा कि तपस्या करी 3 महीना, कोई खामे खाम बात थोड़ी है। हाँ 3 महीना तपे भजन में। तो ब्रह्मा जी को बुलाने लगा। उसने नहीं देखा कि ब्रह्मा जी कहाँ बैठे होंगे, सृष्टि कर रहे होंगे या कहीं बिजी होंगे। ना ना ना, एकदम से आवाज ली ब्रह्मा जी। सो ब्रह्मा जी ने देखा, अरे भगत है 3 महीना तपस्या की थी, है जरूर जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी आए, हाँ जी बोल भगत क्या बात है? बोले पहला वरदान ये दो कि हमारे मकान के आसपास आंधी तूफान नहीं आना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा दिया। दूसरा वरदान, बोले दूसरा वरदान ये दो कि हमारे मकान पर कभी बारिश न हो, दिया। तीसरा, बोले जब मांगे तब 3 फिर दे। अब ब्रह्मा जी बेचारे हैरान, एक तो राखी ले तो एडवांस। थोड़े दिन बाद भगत जी को जी सर्दी का मौसम से जुकाम बुखार हो गया। उसने कहा डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे फालतू में, हाँ तपस्या करी तो कहे के लिए। सो ब्रह्मा जी को बुलाने लगा, अरे विधाता जी। सो ब्रह्मा जी हो गए हैरान, बेचारे रोते हुए परेशान। क्या बात? बोल भैया बोल। जाने ऐसे भजन करो कि जाने बिना पैसे ही वो चपरासी बनाए रखो। बोल भैया क्या बात? बोले पहला वरदान ये दो कि हमें कभी बुखार ना आए। ब्रह्मा जी ने दिया। दूसरा वरदान ये दो बुखार तो कम आवे ही ना आए। हाँ जी दिया। और तीसरा, बोले जब मांगे तब 3 फिर। अब ब्रह्मा जी पहुंचे भगवान नारायण के पास रोते हुए, अरे प्रभु बचाओ बचाओ। क्यों? अरे ऐसे भगत के चक्कर में पड़े कि वो एक वरदान तो छोड़ ही देता है। क्यों? तो ब्रह्मा उसी समय
प्रसाद दे। बोल गोविंद भगवान की लेला प्रसाद ले जा। कथा है कथा प्रसाद से आया है। अच्छा सेकू पर बैठ गई है। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। खूब करो, आगे बढ़ो, चकाचक रहो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।